सुन लो सुनीता, अब से तुम अपने परिवार का 4 रोटी खुद ही सेक लेना। सब्जी और दाल मैं बना दिया करूंगी और सास ससुर का खाना का जिम्मा भी मेरा ही है, क्योंकि मैं इनकी बड़ी बहू हूँ। जेठानी ललिता तमक्कर बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। मायूस सुनीता हतप्रभ है कि आज भाभी को क्या हो गया है। रसोई घर में हाथ बटाने के अतिरिक्त कपड़ा लाता भी सरियाती थी। ऑफिस से आने के पश्चात सब्जी लेती आती ताकि जेठ जी ससुर जी का भार हल्का हो सके। हो सकता है भाभी का मूड ऑफ हो, शायद भैया से कहा सुनी हुई हो, लेकिन यह सिलसिला 10 दिनों तक चलता रहा। अपना और पति राघव के लंच के लिए रोटी पराठा बनाना पड़ता, जिससे ऑफिस 15 मिनट देर से पहुंचती। 30 बॉस की चिपलो झेलो। एक दिन झल्लाहट और उकताहट से भरी सुनीता अपनी पति राघव पर चिल्ला पड़ी। देखो ना, भाभी को क्या हो गया है। किचन में दाल सब्जी बनाकर रख देती है, केवल हम चारों के लिए रोटी नहीं बनाती, कहती है तुम बना लो। और तो और मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। पता नहीं किस बात का खुन्नस पाली हुई रहती है। जैसे वो इस घर की बहू है, वैसे ही मैं ही हूँ, तो क्या वो हम पर रोब झाड़ेगी। हद है क्या। मैं उनके जैसा घर खाली बैठी हूँ, 4 पैसे कमाने जाती हूँ, रोज सब्जी भाजी ले आती हूँ। अब बताओ क्या रंज है उनको। देखो सुनीता, इस बारे में तुम सीधे सीधे बड़ी भाभी से बात कर लो। राघव पल्ला झाड़ता हुआ कमरे से निकल गया। हे भगवान, ये भी मेरी नहीं सुनते। लगता है सास से बात करनी पड़ेगी। माँ कैसी हैं आप। सुनीता को अपने कमरे में देख सास की आंखें आश्चर्यचकित हो उठी कि आज सूरज पूरब से न निकलकर पश्चिम से तो नहीं निकला। क्या हुआ बहू। माँ, बड़की भाभी को क्या हुआ है। वो कटी कटी सी रहती है हमसे। वो तो तुम खुद समझदार हो, लेकिन तुमको लगता है कि ललिता तुम्हारी उपेक्षा कर रही है या अवहेलना। तो छोटी बहू, इतना समझ लो कि तुमसे कहीं न कहीं चूक हो रही है। भले ही तुम कमाऊ हो, लेकिन वो भी घर परिवार को बखूबी 15 साल से संभाल रही है। और तो और तुम्हारे बच्चों को भी लंच वहीं बनाकर देती है, दोपहर को भी उनको खाना खिलाती है। शाम को जब तुम आती हो तो सब्जी भले ही ले आती हो, लेकिन उसे धो काट कर देना भी तो बनता है। अपने लिए चाय बनाकर अपने कमरे में आराम करने जो जाती हो, उसके बाद सीधे 9 बजे खाने के समय निकलती हो। बना बनाया खाना परोस कर देना मदद नहीं कहलाता, बल्कि असल मेहनत है सब्जी काटना और आटा गूंथना। थोड़ा बहुत आराम के बाद रोटी बेलने में तो बड़की को मदद दे सकती हो ना, लेकिन नहीं। सास के कहे गए एक एक बात से सुनीता सहमत हो गई। यदि वो कमाती है तो इसका मतलब ये नहीं भाभी घर में आराम फरमा रही है। वो भी दिन भर चूल्हा चौका संभालती है, कम से कम सब्जी दाल तो बनाती थी। गनीमत है नहीं। और घरों में जेठानी देवरानी का हाड़ का झगड़ा बहुत बदनाम है। यदि इज्जत पाना है तो इज्जत देना ही होगा। दूसरे दिन से सुनीता किचन में नाश्ता में पोहा खुद बनाती है, सबको चाय नाश्ता परोसती है और भाभी को जबरदन खिलाती है। ललिता भी अचरज में है, लेकिन हर्षित भी है कि देवरानी को अकल आई। सब्जी काट कर रखने के बाद दाल गैस पर चढ़ा देती है और आटा भी गूंथ देती है। इस तरह से हेल्प कर सुनीता ऑफिस चली जाती है। ललिता भी खुश है कि चलो देवरानी को सद्बुद्धि जग गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।